हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हैप्पी प्रिंस जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे अब तक हमने पढ़ लिया था। स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च steeples. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commission to the Egypt? उसने कल मैंने आपको बताया उसने बहुत अच्छा बात लिया, नहाया। उसको लगा था अब मुझे इजिप्ट जाना है तो मुझे चलना चाहिए, तो उसने शहर के बाकी बाकी बची हुई प्लेसेस को भी विज़िट किया अच्छे से, पूरी हाई स्पिरिट्स के साथ में। और उसके बाद में वो हैप्पी प्रिंस के पास में गया क्योंकि अब उसे इजिप्ट जाना था और उसके सारे दोस्त जो हैं वो इजिप्ट पहले से ही जा चुके थे। अपने इंडिया में भी आपके आसपास भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर विदेशों से बर्ड्स आते हैं, अलग अलग देशों से बर्ड्स आते हैं, विदेशी बर्ड्स। तो इनको भी इजिप्ट जाना था। तो हैप्पी प्रिंस से पूछा गया कि क्या इजिप्ट के लिए कोई कमीशन है आपके पास में। कमीशन का मतलब होता है कोई मैसेज। ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा विल यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट लॉन्गर, क्या एक रात और मेरे साथ रुकोगे स्वेलो। आई वेटेड फॉर इन विजिट, मेरा इजिप्ट में मेरे साथी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने इसका जवाब दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। उन्होंने बोला कि मैं एक यंग मैन को देख पा रहा हूँ गैरेट के अंदर। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क covered with the papers, and in the glass by side there is bunch of withered violets. His hair is brown and crispy, and his lips are red as pomegranates. अनार की तरह उसके जो है लिप्स हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, और उसका अपीरेंस जो है पूरा एक ग्लास में दिख पा रहा है उसे, तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो इस अपीरेंस की वजह से क्या हो रहा है, एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर। अब इसमें इतना डेकोरेशन, ग्लास, कांच, ये क्यों? क्योंकि एक थिएटर के लिए जो है प्ले चल रहा था, एक नाटक चल रहा था। तो उसमें आप सबको पता है जैसे जोकर वगैरह कोई होते हैं या इनका कोई रोल करता है तो उनको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मेकअप पूरा करना पड़ता है, लोगों को हंसाना पड़ता है। तो ये यहाँ का पूरा सीन है। बट ही इज़ टू कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। टू राइट एनी मोर, अब ज़्यादा लिख नहीं पा रहा है। देर इज़ नो फायर इन ग्रेट, और वहाँ पर कोई आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से जो है वो बेहोश होने की स्थिति में है। तो इसका कुछ किया जाना चाहिए। आई विल वेट विद यू ऑन वन नाइट लॉन्गर। तो अब यहाँ पर स्वेलो बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, एक रात और रुक जाता हूँ यहाँ पर। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। वो रियली हैड अ गुड हार्ट, वाकई उसका हृदय जो है बहुत महान था, विशाल हृदय था उसका। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइटर। एलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा मेरे पास अब कोई रूबी तो है नहीं। पर हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स। रेयर सेफायर से बनी हुई है। रूबी जो लाल कलर का होता है, सेफायर जो ब्लू कलर का होता है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडियाज 1000 ईयर अगो, जिसको इंडिया से लाया गया था
हजारों साल पहले। ही ऑर्डर दैट स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। स्वेलो से बोला मेरी एक आंख निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइटर्स, और इसको कहाँ ले जाके दे दो, प्ले राइटर को दे दो, ताकि उसकी गरीबी दूर हो सके, ताकि वो जो है इतना मजबूर है अपने काम को करने के लिए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, ज्वेलर को बेच देगा, एंड बाय फायरवुड, कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा, एंड फिनिश हिज प्ले, और उसके बाद उसका नाटक ख़त्म हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा, डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैनॉट डू दैट, मैं ये तो नहीं कर सकता, तुम्हें अंधा नहीं बना सकता। ही बिगिन टू विप, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू आई कमांड यू, जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ वैसा करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे, और वो वहाँ पर उसकी आँख को लेकर उड़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो की लार्जनेस की वजह से मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। आगे हम 2 पेजेस की स्टडी कर ली, आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे।